वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कवनीर अकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो जैसा कि आप जानते हैं वी आर कंटिन्यूइंग आवर सोल्यूशन फॉर क्लास 8 एंड हम बुक सॉल्व कर रहे हैं गीता वीआर की। तो इस बुक में क्या है, रे 8th क्लास की मैथ्स की बुक है और इस बुक में हम फर्स्ट चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के रिलेटेड मैंने इससे पहले 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर एंड आफ्टर दैट सम एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 1.1 तक कंप्लीट कर दिया है। आफ्टर दैट वी आर हैविंग अ न्यू टॉपिक टुडे दैट इज ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, आप मेरी वीडियोस को आगे शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे ये बुक सॉल्व कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। इस टॉपिक में क्या है, रैशनल नंबर्स में अलग अलग ऑपरेशंस जैसे कि हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मेन हम अभी करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन में क्या है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे होती है, इसके भी ना अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास। किस तरह का रैशनल नंबर है हमारे पास और उसको ऐड कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एडिशन करने वाले हैं। एडिशन में क्या है, लेट अस सपोज वी आर हैविंग अ रैशनल नंबर दैट इज बाय a बाय b प्लस c बाय b, दैट इज दे आर हैविंग सेम डिनोमिनेटर। अगर किसी दो रैशनल नंबर है हमारे पास, उनको ऐड करना है और उनके बेसिस सेम है, देन हमने क्या करना है, जस्ट इन दोनों को सेम, इन दोनों का एक कॉमन b नीचे लिख देना है और ऊपर जो है a और c एज इट इज a प्लस c कर देना। आई होप आपने ऐसे वाले पहले भी किए होंगे, नो डाउट। तो लेट मी एक्सप्लेन इट इन माय वे। आपको शायद पहले अच्छी तरह से ना क्लियर हो सका हो तो अब कर सकते हैं हम, ओके। एक तो ये था डिनोमिनेटर जब सेम है। दूसरा क्या है, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, व्हेन वी आर हैविंग a बाय b प्लस c बाय d, व्हेन b एंड d आर नॉट सेम, अलग अलग है। तो ये चीज जो है विद एग्जांपल अच्छी तरह से समझाता हूं मैं। इसके भी 2 मेथड्स हैं। एक तो मेथड क्या है कि हमने b और d को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली नीचे लिख देना है। मल्टीप्लाई में b इंटू डी, bd लिख सकते हैं, ओके। और d को a के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना इधर a इंटू डी, बीच में साइन प्लस का है। आफ्टर दैट b इंटू सी एंड इससे हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। इसकी भी एग्जांपल करेंगे, इसकी भी करेंगे, ये मेथड से भी करेंगे, दूसरे मेथड से भी करेंगे, ताकि आपको दोनों मेथड से जो जिसमें से जो इजी लगे आपको, जैसा आपके टीचर्स करवा रहे हैं या जैसा भी आपने पहले किया हुआ है, अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं दैट्स ओके। अगर मेरा मेथड आपको इजी लग रहा है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/5 एंड 7/5 जिसमें डिनोमिनेटर सेम है। तो ये वाला तो मैंने आपको बताया बिल्कुल इजी, नीचे 5 कॉमन, 2 और 7 ऊपर जस्ट ऐड कर देना। इनको ऐड नहीं करना है, इनका एक कॉमन लिखना, ऊपर वाले को ऐड करना है। इट कम्स आउट टू बी 9/5। ये वाला तो इजी था। अब ये ऐसी एक एग्जांपल करने वाले हैं हम। फॉर एग्जांपल 2/3 प्लस 3/4, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है, इसको कैसे सॉल्व किया मैंने बताया था, जैसे कि नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देने, 3 इंटू 4, 4 को इधर मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 4, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया, 3 इंटू 3। तो ये कितना बन गया, 8, 4 to 8 हो गया, 3 3 9 हो गया, 4 3 नीचे 12 हो गया, 8 8 16 17 बाय 12। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है, अगर आपने ये जो मैंने मेथड बताया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, नीचे मल्टीप्लाई करके लेना है और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये सिर्फ 2 रैशनल नंबर्स अगर हम ऐड कर रहे हैं वहीं पे एप्लीकेबल होगा। इजिली उसी को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि कहीं पे भी अगर आपको 3 दिए हैं तो आपको 2-2 करके सॉल्व करना पड़ेगा। पहले वाले 2 को करिए, फिर जो आंसर है उसको तीसरे वाले के साथ करना पड़ेगा। तो इट वुड बी क्वाइट लॉन्ग इफ वी आर फॉलोइंग दिस प्रोसीजर। दूसरा मेथड जो है वो अगर 2 से ज्यादा दिए हुए हैं रैशनल नंबर तो वो मेथड आपके लिए इजी होगा। इसी को हम सॉल्व करते हैं विद अदर मेथड। इस बार मैं आपका 3 बाय कोई ले लो नंबर, चलो 4 ही लेते हैं, यही ले लेते हैं, ओके।
इस वाले मेथड में क्या करना है, हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। जैसा कि इससे पहले वाले में मैंने बताया था, मैं आपको बताता हूं, पहले तो इसका एलसीएम लेते हैं। सो इसका एलसीएम आ रहा है 12, 3 4 12। ठीक है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था कि हम क्या करते हैं, हमारे पास दो कोई भी रैशनल नंबर दिए होते थे, उनके हमने कंपेयर करना होता था। कैसे कंपेयर करते थे, उनके बेसिस सेम करके। इसमें भी वैसे करना, बस इसमें कंपैरिजन नहीं करना, इनको ऐड कर देना है। बेसिस सेम करने हैं हमने इन दोनों के, 12 करने हैं। तो इसका 12 कैसे होगा, 2/3 का बेस 12 कैसे होगा, व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय 4। बीच में साइन क्या है, प्लस का। एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग 3/4। इसको मैंने बेस को 12 बनाना है। कैसे बनेगा, बेस और न्यूमरेटर दोनों को 3 के साथ मतलब कि मैंने इस चीज को ये बना दिया और इस चीज को ये बना दिया, बीच में साइन जो था वो ऐसे ही रहने दिया, वो चेंज नहीं किया। ओके, सो नाउ इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 2 8, 4 3 नीचे आ रहा है 12, 3 3 9 और नीचे फिर से आ रहा है 12। अब देखिए ये पहले वाले की तरह बन गया फर्स्ट। तो क्या करना है, नीचे कॉमन एक 12 लिख देना है, ऊपर वाले नंबर्स को जस्ट कर देना है ऐड। ये आपने शो जरूर करना है कि आपने इनको चेंज कैसे किया, एलसीएम कैसे लिया, ये उसी में वहीं पे कॉपी पे ही शो करना है। अगेन वी आर हैविंग 17/12। दोनों तरीके सेम सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट कोई भी नहीं है। एक एक स्टेप का ही फर्क, एक स्टेप का भी फर्क नहीं बोल सकते हम। इसमें देखो यहाँ पे था, इसमें हमने यहाँ पे कर दिया, वैसे एलसीएम फालतू निकाल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। बट अगर 3 वाले आएंगे, 3 वालों को कैसे करना है वो आपका मैं आगे आके बताऊंगा, जैसे आगे एग्जांपल्स के साथ आपको समझ आता जाएगा। तो एडिशन पता लग गई, इसी तरह से सबट्रैक्शन भी होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर हम इफ वी आर हैविंग अ सबट्रैक्शन, वो भी सीख लीजिए, आगे करानी तो है ही मैंने। ठीक है, सबट्रैक्शन में क्या होता है, प्लस की जगह पे जैसे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। 2 - 7 दैट कम्स आउट टू बी -5 और कटिंग करके ये -1 बन जाएगा। ओके, इधर भी ऐसे ही, यहाँ पे अगर माइनस है इधर भी माइनस आ जाएगा। तो ऐसे ही चलता है ये, बस जहां जहां पे ऐड करें ना, बस करना सेम है, साइन चेंज कर देने बस। ठीक है, 8 - 9 कम्स आउट टू बी -1। ठीक है, प्लस माइनस माइनस किया तो साइन बड़े वाले नंबर का -9 का, तो -1 आ गया। इसी तरह से इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ज्यादा फर्क नहीं है, बस क्या है कि साइन चेंज हो जाते हैं बस। ठीक है, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। इसके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है एडिशन की है बेसिकली, सब्ट्रैक्शन में कई प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं लगती हैं। ठीक है, सो हम करते हैं इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, तो इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। So let's move on to our next examples that are we having 9, 10 and 11. नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज करेंगे। इसके बाद पहले ये 3 एग्जांपल्स आप देख लीजिए। एक मैं ये वाली थोड़ी सी बता देता हूँ आपको, और एक ये वाली लास्ट वाली। ठीक है, बाकी तो आप कर ही लेंगे, है ना। सबसे पहले ये देखिए, एड दिस एंड दिस, बस एंड की जगह पे क्या आपने लिखना है, प्लस। ये तो इजीली पता चल रहा है, बेसिस सेम है, और ऊपर वाले -2 + 4 एज इट इज लिख देने हैं। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 जाएंगे, 2/5 आंसर आ जाएगा। ये तो इजी है, और ये वाला भी इजी है, दोनों पॉजिटिव वाले हैं। एंड की जगह पे हमने जस्ट पॉजिटिव साइन लिखना है, और सॉल्व करने का तरीका वही है जो मैंने इससे पहले वाले में बताया है। दो तरीके बताए हैं, 2 वालों को करने का 2 तरीके बताए हैं, दोनों में से जो मर्जी कर लो। ये वाला जो है इसके आगे नेगेटिव साइन है, ये मैं एक जस्ट आपको करवा देता हूँ। 7 और 4 का पहले एलसीएम ले लेना है। ठीक है, साइड में सॉल्व करके दिखा सकते हैं आप, वैसे 28 आएगा। ठीक है, तो नीचे 28 आना है वैसे। ठीक है, तो लेट अस कन्वर्ट देम इनटू अ बेस ऑफ 28। मैं पहले 2/7 को 28 बेस वाले में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे को 4 के साथ दोनों को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड की जगह पे प्लस, और नीचे ये देखिए इसको 28 में कन्वर्ट करना, तो 7 के साथ करना पड़ेगा। तो देन वी विल हैव -8, 4 2 8 हो गया ना, और नीचे 28, और आगे क्या बनना है हमारे पास 21/28। ठीक है, अब देखिए बेसिस सेम आ गए, अब तो सॉल्व करना इजी है, वैसे ही जैसे इसको मैंने करना था। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कैसे होना है। 8 + -8 + 21, मतलब कि प्लस माइनस माइनस होंगे। साइन बड़ा किसका है,
21 के आगे पॉजिटिव साइन है, 21 बड़ा है तो पॉजिटिव साइन आएगा। इसका मतलब 21 में से 8 को माइनस करना है, 8 पीछे जाना है, ठीक है। देन वी विल हैव 13/28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे 3 एग्जांपल्स, जिसमें मैंने ये दोनों थोड़े थोड़े छोड़ दिए, ये पूरा करवा दिया। आप ये एग्जांपल्स कीजिए। आगे हम करने वाले हैं, मैंने जैसे बताया था, सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द एडिशन ऑफ द रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम प्रॉपर्टीज करते हैं आगे। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन ऑफ द रैशनल नंबर्स। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीज वैसे क्या है जब मैं बोलने वाला हूँ और एक एग्जांपल कोई देने वाला हूँ आपको, तो वो आपने फटाफट से नोट डाउन कर लेनी है। जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपने उसी तरह से नोट डाउन कर लेनी है। तो व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो ये हमें पता है कि अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर भी हमारे पास रैशनल नंबर ही आएगा, जैसा कि हमने पहले भी एग्जांपल्स में किया हुआ है। तो दैट मींस वो कह रहे हैं कोई भी a/b और c/d कोई भी हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, उसका जो आंसर है p/q फॉर्म में कोई भी आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो ये हमें क्लोजर प्रॉपर्टी में बताया गया। ये वाली तो बहुत ईजी है। आगे आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं कि अगर हम a/b एक हमारे पास रैशनल नंबर है और दूसरा है हमारे पास b/c, अगर हम b/c कुछ और लिख लो, c/d लिख लो, चलो a+b a/b c/d वाला आ गया। दोनों को ऐड कर रहे हैं, चाहे हम पहले वाले को दूसरे के साथ ऐड कर रहे हैं, चाहे हम दूसरे वाले को पहले वाले में ऐड कर रहे हैं, आंसर विल बी सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2 प्लस 3/4, और जहां फिर हम 3/4 प्लस 1/2 कर लें, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ये है प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव वाली, ठीक है। तो इनका एलसीएम 8 आएगा जी। आप वैसे सॉल्व करके देख सकते हैं, मेरे को थोड़ा मैं आता है तो इसलिए जल्दी कर रहा हूँ, ईजी वाला हो रहा है, ठीक है। 8 इनका जो वैसे एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। 2 + 3, ओके। तो इसका भी एलसीएम 4 आएगा, 3 + 2। इसका आ रहा है हमारे पास 5/4, इसका भी आ रहा है 5/4। साइड में आप, जैसे मैंने पहले बताया, आप थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से करना चाहते हैं, आपकी प्रैक्टिस कम हो सकती है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा है, तो आप अलग से एक आध स्टेप अगर आप मैंने छोड़ दिया तो आप करके सॉल्व करके चेक करके देख सकते हैं कि आपका दोनों साइड 5/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है दूसरी वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो मैं बोल देता हूँ क्या है। वो दूसरी प्रॉपर्टी में क्या करें, वट एवर बी द ऑर्डर इन विच टू रैशनल नंबर्स आर एडेड। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले में दूसरा ऐड कर रहे हैं कि दूसरे में पहला ऐड कर रहे हैं, वट एवर विल बी द ऑर्डर ऑफ द एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, द सम रिमेन्स द सेम। दोबारा बोल देता हूँ, वट एवर बी द ऑर्डर इन विच टू रैशनल नंबर्स आर एडेड, कॉमा देयर सम रिमेन्स द सेम। तो उनका सम सेम आया ना हमारे पास, तो ये आप देख सकते हैं। आगे आ जाती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? इट इज फॉर द थ्री रैशनल नंबर्स। पहले मैं प्रॉपर्टी बोल देता हूँ, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। वट एवर बी द ऑर्डर इन विच थ्री रैशनल नंबर्स आर ग्रुप्ड, कॉमा देयर सम रिमेन्स द सेम। ग्रुप्ड का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी थ्री रैशनल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल a/b c/d एंड e/f, और a/b मैं दोबारा वही लिखने वाला हूं, बट ग्रुप्ड का मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। कि अगर हम इन दोनों को पहले ऐड करके उसमें बाद में तीसरा ऐड करते हैं, जहां फिर इन दोनों को पहले ऐड करके इसमें तीसरा इसमें ऐड करते हैं, जो आंसर आता है इनका दोनों का सेम होगा आंसर। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक, पहले तो यही दो ले लेते हैं, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6। तीसरा 5/6 ले लिया मैंने। दोबारा फिर से लिखने वाला हूँ दूसरी तरफ, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6। इन दोनों पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा और इधर वाले में इन दोनों को पहले सॉल्व करूंगा। इन दोनों को सॉल्व किया था, हमारे पास क्या आया था, और अगर हम इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं 6 और 4 को, देन हमारा एलसीएम क्या आएगा 12। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। क्या आंसर आएगा इसका 5/4। इसमें आगे 5/6 ऐड होना है।
आगे उसके बाद क्या है हमारे पास 1/2 दूसरी तरफ प्लस 19/12। जैसा कि इस प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंगली मैंने इनको ऐड करके इसमें ऐड किया और इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड किया, आंसर सेम आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 6 और 4 का एलसीएम भी हमारे पास कितना आएगा 12। टू 6 12 6 1 6। इधर क्या आ रहा है बन रहा है 25/12। इधर भी देखिए 19 + 6 इज अगेन 25/12। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कैसे उनको ऐड किया, पहले दो को ऐड करके तीसरे वाले में ऐड किया या पहले को छोड़ के लास्ट वाले दो को ऐड करके पहले वाले में बाद में ऐड किया, तो आंसर हमारा हमेशा सही आएगा, सेम आएगा। एडिशन की ये प्रॉपर्टीज हैं एंड दैट आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द सब्ट्रैक्शन। कम्यूटेटिव जहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जो है एडिशन और एडिशन के लिए सिर्फ सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, बट क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इफ वी सब्ट्रैक्ट एनी टू रैशनल नंबर्स देन द आंसर इज आल्सो अ रैशनल नंबर, तो वो तो बिल्कुल सही है। और ये दोनों प्रॉपर्टीज ओनली फॉर एडिशन ऑफ द रैशनल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर द सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। 2-3 एग्जांपल्स बची हैं, वो भी हम करते हैं और कोशिश करते हैं अगर एक्सरसाइज के भी कुछ सम्स या पूरी एक्सरसाइज हो सकती है, क्योंकि एग्जांपल्स के रिलेटेड ही होगी, तो मैं आपको पहले दिखा दूंगा, उसमें से कोई डिफिकल्ट वाला सम होगा तो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल्स जो है 12, 13 एंड 14। एग्जांपल 12 जो है, वैसे इसके रिलेटेड एक ना प्रॉपर्टी रह गई थी एडिशन ऑफ द रैशनल नंबर्स के बीच में थी वो, बट दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो इसमें क्या है कि एक प्रॉपर्टी और है, दैट इज द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर्स। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स, मतलब क्या है इसका, कि अगर हमारे पास एक नंबर दिया हुआ रैशनल नंबर दैट इज -2/7 और मान लो 3/8, ये तुम्हारे पास दो नंबर्स हैं कोई भी, हम कैसे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स का मतलब जस्ट इसका ऑपोजिट। एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/7 इज 2/7, मतलब कि नेगेटिव से पॉजिटिव वाला लिख देना है, अगर पॉजिटिव वाला दिया हुआ तो नेगेटिव वाला लिख देना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/8 इज -3/8, बस ऑपोजिट वाला साइन डाल देना है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट वाला चेक भी करना हो, अगर वाकई में एडिटिव इनवर्स है कि नहीं है, तो जस्ट क्या करना है, इसके नंबर और इसके एडिटिव इनवर्स को आपस में कर देना है हमने ऐड, ठीक है। जो नंबर दिया गया है और उसका एडिटिव इनवर्स, उन दोनों को कर देना है ऐड, प्लस माइनस माइनस। ये मतलब वैसे ही वेरीफाई यहां दिखाने के लिए है बस। 3 - 3 दैट इज 0/8, आंसर 0। अगर आपके एडिट नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करने पे आंसर 0 आ रहा है तो दैट मींस यू आर करेक्ट। बस ये शो करना होता है, कई बार कहीं पे कह देते हैं वेरीफाई करने को। तो ये क्वेश्चन जो है 12 उसी के बेसिस पे है। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो इनके एडिटिव इनवर्स लिखने हैं तीनों के। इसका आएगा 2/3, इसका -3/7, इसका ओनली 8/9, क्योंकि माइनस साइन है, इसको हटा देना बस। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट वाला। करना वैसे ही है जैसे हम ऐड में करते थे। अब स्टेटमेंट को बढ़ा 2/5 फ्रॉम 4/9। फ्रॉम 4/9 मतलब 4/9 पहले आएगा और 2/5 बाद में, और सब्ट्रैक्ट बोला तो माइनस साइन डाला है। अगर ये 2/5 नेगेटिव वाला होता तो मैं माइनस साइन डाल के फिर से नेगेटिव 2/5 लिखता। फॉर एग्जाम्पल अगर ये नेगेटिव 2/5 होता, अगर होता, देन मैं इसको कैसे लिखता, 4/9 माइनस 2/5, ठीक है। फिर इसको ऐसे लिखता। इसमें क्योंकि माइनस साइन नहीं है तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ सिर्फ। बाकी प्रोसीजर सेम है, जैसे हम एडिशन में करते थे सब्ट्रैक्ट में भी वैसे ही करना है। आगे आ जाता है क्वेश्चन सिंप्लीफाई वाला। सिंप्लीफाई में क्या है, आपको एक ऐसे स्टेटमेंट दी होगी, आपने जस्ट उसको सॉल्व करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस के साथ ही बिल्कुल माइनस वाला साइन है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो दैट यू विल हैव 5/12 ब्रैकेट हटा देनी है हमने, -7/9 -11/36, ठीक। 12, 9 और 36 तीनों का हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम ऑफ
तो एलसीएम इसका 36 आएगा, आप साइड में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 5/12 के नीचे वाले बेस को 36 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 12 3 36 होता है, 3 के साथ मल्टीप्लाई और 3 के साथ डिवाइड करने पे, -7/9, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 के साथ डिवाइड, 9 4 36 होता है ना, 12 3 36, आगे वाला तो है ही 36, इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है ना। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 5 3 15/36 बन जाएगा, -28/36 -11/36, तो बेस अब कॉमन आ गया, तो नीचे तीनों का एक कॉमन 36 लिख सकते हैं, ऊपर 15 -28 -11, तो दोनों नेगेटिव वाले हैं, माइनस माइनस प्लस ऐड होंगे, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। ऐड करने में क्या बनेगा, 39/36, और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बनेगा, 4 और 2, -24/36। इसकी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कटिंग करके लेके जा सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा आपके पास, जैसे हमने HCF वाला किया था, HCF देखिए हम करते हैं, 12 2 24, 12 3 36, तो योर आंसर विल बी, यहाँ पे लिख देता हूँ, -2/3, इसका ये वाला आपने खुद करना है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गए होंगे। एक एग्जांपल और बची है 15, एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग एक्सरसाइज, और देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंगली, अगर हमारे पास टाइम बच रहा है तो हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लास्ट एग्जांपल करते हैं, 15th एग्जांपल। जैसा कि मैंने बोला था, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, तो एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लगाएंगे ना मैथ्स में तो बच्चे बोर हो जाते हैं, पूरी वीडियो देखते नहीं है, और बोर करना नहीं है हमने। तो क्या है कि जितना हमने किया है आज, आप उतना कर लीजिए नोट डाउन। आगे जो एक्सरसाइज होगी विद फ्रेश माइंड वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। तो लेट अस डू द एग्जांपल 15। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -6। तो हमें बताया जा रहा है इसमें कि दो रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, उनका सम जो है वो -6 है, दोनों नहीं पता हमें। आगे बढ़ते हैं, इफ वन ऑफ देम इज 7/9, अगर उनमें से एक जो है रैशनल नंबर -7/9 है, देन फाइंड द अदर, दूसरा नहीं बताया गया। मतलब कि अभी पहले तो हमें दोनों ही नहीं पता थे, अब उनमें से एक पता चल गया, दूसरा नहीं पता है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट द अदर रैशनल नंबर इज x, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब है ATQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें बताया गया है द सम ऑफ द टू रैशनल नंबर्स, उनमें से एक क्या है, -7/9 है, और दूसरा x है, उन दोनों का सम कितना आ रहा है, आंसर -6 आ रहा है, ये बताया गया था, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व इट नाउ। तो अगर हमें पता है कि हमने x की वैल्यू निकाली, तो दैट मींस इसको उधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। और हमें पता है कि हर एक रैशनल नंबर में अगर वो नीचे कुछ नहीं लिखा है तो क्या होता है, नीचे 1 होता है ना। तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 9, 1 × 9 9, वो 2 वाला मेथड मैंने जैसे आपको बताया था वो भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 6 54, 7 1 7। 2 वाले में आप हमेशा वही वाला मेथड करो यूज, जहाँ नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 वाले में हमेशा वही यूज करो, इजी रहता है। -54 + 7 प्लस माइनस, ऑब्वियसली इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 माइनस करने पे, मतलब कि आपने 7 पीछे जाना है 54 में से, ठीक है। तो दैट यू विल हैव -47/9, बस इतना सा। दूसरा रैशनल नंबर तो नीचे लिखना है, सो द अदर रैशनल नंबर इज -47/9, इतना सा था ये सम। ऐसे ही सम्स आपके होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो आपने मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, जैसे मैंने इससे पहले वाली एक वीडियो में एक्सरसाइज की पिक्चर क्लिक करके पहले दिखा दी थी, फिर उसके बाद सॉल्व की थी, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम ऐसे ही करेंगे। बुक होगी भी तब भी ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि पिक्चर दिखाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। तो उसमें आपने क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और सम सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मैं नेक्स्ट वीडियो में भी देखना चाहूँगा, और इसी तरह से आप मुझे फॉलो करते रहें, और हम सोल्यूशन करते रहेंगे गीता VR की पूरी बुक का, दैट इज फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। ऐसे ही फॉलो करने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।